जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट 2024 में आपकी जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए 30 ऐसे सीडीपी के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि अगर ये 30 क्वेश्चन साथियों आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो एग्जाम साथियों बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 30 क्वेश्चंस में से देखिएगा कितना स्कोर आपका रहा और साथियों 7 से 8 मिनट में इस क्लास को हम खत्म करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किशोरावस्था आरंभ होती है। तो बात करें साथियों किशोरावस्था की आयु कब से कब तक होती है, तो लगभग 12 साल से 18 वर्ष तक होती है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा। चलिए, बाल विकास कब संपन्न होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। देखिए, कब संपन्न होता है, तो बाल विकास की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं यानी कि कब तक चलता रहता है, तो मैं कहूंगा साथियों ये जीवन भर चलता रहता है बाल विकास। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो अगर बात करें साथियों कितने भागों में बांटा गया है, एक तो शैशवावस्था है साथियों जो 0 से 5 वर्ष तक है। उसके अलावा साथियों बाल अवस्था है जो 5 से 12 वर्ष तक है, और एक किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष तक। इसलिए कहा जा सकता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो बाल विकास की यहां पर बात की गई है, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो खेलकूद का मैदान है। इसलिए आंसर अगर आपका भी है यहां पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास साथियों, क्लास को अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए कि विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि इसमें से कौन सी है, व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि या अन्वेषण विधि, बताइए। तो साथियों अगर बात करें सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, अन्वेषण विधि है, इसको खोज विधि भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये साथियों इस बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके रियल एग्जाम में। तो अगर बात करते हैं फ्राइड की, तो मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। साथियों पूरे बाल विकास के मैं चुनिंदा 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और इन 30 क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको अपनी रियल परीक्षा में हूबहू देखने को मिल रहे हैं। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 3, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 8वें नंबर का प्रश्न, बताइए बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि अब तो साथियों इसका नाम क्या है, बाल विकास है, लेकिन पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए साथियों बाल मनोविज्ञान को अब किस नाम से जाना जाता है, तो बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, पूछा जा रहा है साथियों, मतलब बालक में तार्किकता का अभाव मतलब कोई चीज ना होना, उसको हम लोग कहते हैं। तो तार्किकता का अभाव कब तक होता है साथियों, 7 वर्ष तक होता है। उसके बाद साथियों तार्किक क्षमता बालक में आने लगती, आना शुरू हो जाती है 7 साल के ऊपर से। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शेष अवस्था को, या इनमें से सभी। तो मैं कहूंगा साथियों जो पूर्व बाल अवस्था होती है इसको ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर 1 है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा है, बताइए। साथियों मैंने एक लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक, मतलब जो टेलीग्राम अपना ग्रुप है उसमें सीटेट वाले कुछ लोग हैं, तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल कराता रहता हूं, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको एक बार जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं साथियों बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है, तो मैं कहूंगा साथियों बालक का है। इसलिए आंसर आपका भी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है। देखिए शैशवावस्था की यहां पर बात की गई है, तो मुझे बताइए क्या संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होगा, नहीं कह सकते हैं। दृढ़ होगा संवेगात्मक दृष्टि से, नहीं होगा। सामाजिक, अभी वो कैसे हो जाएगा, अभी तो वो बच्चा है। इसलिए कहा जा सकता है साथियों शैशवावस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इसमें से आपसे पूछी जा रही है, बताइए। तो पूर्व बाल्यावस्था में साथियों जिज्ञासापन नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। खिलौनों में रुचि भी होती है और नवीन पद्धतियां भी होती
होती हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाई जाती है, बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों शैशवावस्था कहते हैं हम लोग 0 से 5 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। अब 5 वर्ष से ऊपर की आयु यानी कि लगभग 5 से 11 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की आयु कह सकते हैं, बालावस्था कहलाई जाती है। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, पेस्टोलॉजी को, हर्बर्ट स्पेंसर को, रायबर्न को या आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो किसको कहा जाता है साथियों, आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है अन्वेषण विधि का प्रतिपादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था ये। अब उसके बाद देखिए बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो बात करें साथियों जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे को बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका आंसर यहां पर 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक साथियों किसे कहा जाता है, क्रो एवं क्रो को, वुडवर्थ को, फ्रॉबेल को या किलपैट्रिक को। तो अगर बात करें साथियों किलपैट्रिक को, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप ट्रिक से एक ट्रिक आपको याद करना है, जबरदस्ती वाली ट्रिक, कहीं पर भी कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तो हो सकता हो कुछ कुछ उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ कील का इस्तेमाल करना पड़े, मान लीजिए कुछ दीवार पर आप लगा रहे हो, तो प्रोजेक्ट प्रणाली की अगर बात करें कील संबंधित हो जाएगी, यानी कि किलपैट्रिक साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन हो जाएंगे, कील हो जाएंगे। अब कभी भी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे कि एक आपके छोटे भाई ने बताया था कि प्रोजेक्ट बनाते टाइम हम कील का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं, आवश्यकता पड़ सकती है। तो किल आपके मन में आ जाएगा, किल आपके दिमाग में आ जाएगा, किलपैट्रिक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वही आप लगा देना। चलिए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब कहीं पर भी साथियों अगर ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाए जिसमें नहीं लिखा हो, तो एक सेकंड के लिए आपको नहीं को इग्नोर कर देना है, यानी कि आपको यह देखना है कि इनमें से कौन कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं, समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, तो बिल्कुल है। अनुकरण करने की अवस्था बिल्कुल है भाई। उसके अलावा प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था, तो मैं कह सकता हूं खेलने की अवस्था या बाल्यावस्था की विशेषता कहलाई जाती है, लेकिन प्रश्न करने की अवस्था यह बाल्यावस्था की विशेषता साथियों नहीं है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और साथियों अगर बात करें इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर बैठ रहा था ना, यानी कि देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। देखिए पूछा जा रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो मैं कहूंगा अध्यापक तो नहीं, संगी साथी भी नहीं कह सकते। साथियों यहां पर एक बात ध्यान रखने, यहां पर सिर्फ बाल्यावस्था की बात नहीं की गई है, यहां पर पूर्व बाल्यावस्था की बात कही गई है। अगर बाल्यावस्था की बात कही जाती तो आपका आंसर यहां पर संगी साथी हो सकता था, लेकिन साथियों पूर्व बाल्यावस्था की बात कही गई है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, माता पिता के साथ जाएगा। क्योंकि साथियों पूर्व बाल्यावस्था में बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है ना, वो माता पिता के जरिए से होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, यह भी एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो किसने कहा है साथियों, रॉस ने कहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर बात करें साथियों कि कॉल व ब्रूस ने क्या कहा है, यहां पर लिखा हुआ है कॉल व ब्रूस ने, तो अभी मैंने आपको बताया था कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, अनोखा काल कहा है। उसके बाद देखिए विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, प्रस्मरण कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो किसका किसका अध्ययन किया जा सकता है, तो साथियों शारीरिक विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मानसिक विकास का भी किया जा सकता है, संवेगात्मक विकास का भी किया जा सकता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में 100% गारंटी के साथ बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए क्लास आपको पूरी देखना है। अगर यहां तक सफर आपका तय हो गया है तो कुछ बात मैं आपको सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बताने वाला हूं, कुछ देने वाला हूं एक गिफ्ट तरीके से, उसको भी आप लोग ले
लेकर जाइएगा वीडियो के एंड में। शैशवावस्था की अवधि साथियों कितनी होती है? तो शैशवावस्था की अवधि साथियों बिल्कुल जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्म से लेकर लगभग 5 वर्ष तक साथियों रहती है, ये हम लोग कह सकते हैं। इसलिए आंसर आपका 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम का मतलब क्या है? मतलब खुद से प्यार, खुद से प्यार कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, मैं ही हीरो हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये दुनिया मेरे ही लिए ही बनी है। बचपन में आप सोचते होंगे कि ये पूरी जो दुनिया बनी है ना, ये मेरे लिए ही बनी है। मैं भी सोचता था और जब मैंने अपने दोस्तों से ये बात शेयर की तो वो भी यही सोचते थे। तो आप भी सोचते होंगे कि ये दुनिया आपके लिए बनी है। आप खुद से प्यार करते थे, कौन-सी अवस्था में? तो कहा जा सकता है साथियों बाल अवस्था में। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। शैशवावस्था में प्रबल होती है, बताइए क्या? तो अपराध तो नहीं होता है, ईर्ष्या का उस टाइम क्या काम, जलने जलन का क्या काम, चिंतन भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मिला हमें आंसर क्या? जिज्ञासा मिला और यही आपका आंसर हो जाएगा। और परीक्षा में भी आपको यही करना है, एलिमिनेट करने की कला आपके अंदर अगर है तो सीटेट एग्जाम पास करना बहुत आसान, बच्चों का खेल आपके लिए हो जाएगा। जन्म के समय बालक में हड्डियां कितनी होती हैं, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, वैसे तो नॉर्मली जो जवान लोग होते हैं, जैसे कि मेरे अंदर बात करें 206 हड्डियां होती हैं सभी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर साथियों बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 270 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसलिए आंसर जिनका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो 1 सेकंड के लिए इसको क्या कर देना है, नहीं मानना है। शैशवावस्था की विशेषता अब आपको ढूंढना है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बिल्कुल है। मानसिक विकास में तीव्रता भी है और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं शैशवावस्था में बच्चे। लेकिन नैतिकता का दोष साथियों शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि शैशवावस्था में नहीं होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो किशोरों के समुचित विकास के लिए साथियों क्या आवश्यक है? नैतिक शिक्षण, सदाचार का शिक्षण, आदर्श शिक्षण, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। तो कहा जा सकता है साथियों सदाचार का शिक्षण भी, नैतिक शिक्षण भी और आदर्श शिक्षण भी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। किशोरावस्था का आरंभ साथियों ये कब से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि ज़ीरो से लगभग आपका 4 साल कह सकते हैं, 5 साल कह सकते हैं, क्या चलता है आपका शैशवावस्था चलता है। उसके बाद से लगभग 11 वर्ष तक आपका क्या चलता है, 10-11 वर्ष तक बाल अवस्था चलता है। और उसके बाद साथियों लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र से आपका क्या चलने लगता है, किशोरावस्था चलने लगता है। इसलिए आंसर यहाँ पर साथियों आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। किशोरावस्था का आरंभ होता है 13 वर्ष की आयु से होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे पूरी सीडीपी के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस। इसलिए ये क्लास आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, इसमें कोई कमी लगी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों उसके बारे में ज़रूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। और साथियों एक सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक आपके लिए जो है ना वो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें कुछ क्लासेज हैं। मेरा मानना है अगर उन क्लासेस को आप तैयार कर लेते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लेते हैं, तो सीटेट के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उस पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।